अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उसके बाद आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में जान लेते हैं कि ये इस पे हम कैसे काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को देखने से पहले हम इसकी थोड़ी सा थ्योरी को देख लेते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या होता है। ये जो हम नेटवर्क्स बना रहे होते हैं, जो टोपोलॉजीज बनाते हैं, तो वो टोपोलॉजीज कैसे काम करते हैं, उस उन टोपोलॉजीज को विजुअली देखना। तो कि हम वो क्रिएट कैसे कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, अपना नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो वो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के ज़रिए से बना रहे होते हैं। इज़ अ नेटवर्क सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय सिस्को। सिस्को ने इसको बनाया था। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस नेटवर्किंग विदाउट रियल हार्डवेयर। मतलब इसमें क्या है, इसमें हम अपने नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क्स बनाते हैं, अपने पीसीस एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ा था कि हम बस टोपोलॉजी में कैसे अपना नेटवर्क बनाते हैं, स्टार में, ट्री में, मैश टोपोलॉजी में। तो ये सारा हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में वर्चुअली बना रहे होते हैं, ठीक है। हमें रियल हार्डवेयर की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे अपने कोई स्विचेस राउटर्स वगैरह लेके नहीं आ रहे फिजिकली और उसको अटैच कर रहे और नेटवर्क बना रहे। यहाँ पे सारा काम वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम पैकेट में स्विचेस, राउटर्स वगैरह, पीसीज वगैरह अटैच करके अपना नेटवर्क बना रहे होते हैं। यूज़ क्यों होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर? अपने नेटवर्क्स बनाने के लिए, टोपोलॉजीज बनाने के लिए, टू प्रैक्टिस राउटिंग एंड स्विचिंग। के राउटिंग और स्विचिंग हमारा कैसे काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर के जो हमारे पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। आईपी एड्रेसेस हम कैसे दे रहे होते हैं, सबनेटिंग कैसे कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, ये सारा हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ डू वी क्रिएट टोपोलॉजीज। के टोपोलॉजीज हम कैसे बनाते हैं। तो जब हम अपना सॉफ्टवेयर मतलब नेक्स्ट हम टोपोलॉजीज वगैरह बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हम अपने डिवाइसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टोपोलॉजीज बना रहे होते हैं और उनको फिर केबल्स के ज़रिए से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अपने आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं डिवाइसेस को, क्योंकि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेसेस तो होना ज़रूरी है। अच्छा, टोपोलॉजी की फाइल को हम ना डॉट पी के टी से सेव करते हैं। जैसे हम वर्ड फाइल को डॉट डॉक्स से सेव करते हैं, पावर पॉइंट फाइल को हम डॉट पीपीटी से सेव करते हैं, इसी तरह हम जो हमारे पास इसको पैकेट ट्रेसर की फाइल है, इसको हम पीकीटे से सेव करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे तो हम अपनी टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कैसे बनाते हैं, स्टार, रिंग, बस, मैश ट्री, ये हम टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं। तो हम आप पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास फाइल है, यहाँ से हम अपनी फाइल्स को ओपन, सेव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे भी सेव का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ से हम अपनी न्यू फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव करेंगे अगर हमने सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद ये हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। अगर हमने प्रिंट वगैरह कोई लेना है इसका, तो हम यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ये कॉपी और पेस्ट के हैं। ये अंडू रीडू की है, जो कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई का काम होता है। अंडू मतलब एक चीज़ को हमने डिलीट कर दिया तो वो एक स्टेप पीछे चली जाएगी, अंडू हो जाएगी। ये जूम इन आउट के लिए है। उसके बाद ये हमारे पास जूम जूम आउट के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है ना राइट साइड पे, यहाँ पे ये पहला जो बॉक्स है ये सिलेक्शन के लिए है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक पीसी को सिलेक्ट करता हूँ। एक एक पीसी मैंने यहाँ पे प्लेस किया है और इस तरह एक लैपटॉप भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मल्टीपल डिवाइसेस प्लेस की हैं। अगर इनको मैंने सेलेक्ट करना हो तो मैं इस पे आऊँगा और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। या इसको हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं ऐसे सभी की। उसके बाद ये हमारे पास नोट्स हैं। अगर हमने कोई कमेंट्स वगैरह या कोई नोट्स साथ लिखने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज दिस इज सिस्को पैकेट ट्रेसर कोर्स। तो ये मैंने एक नोट मतलब एक कमेंट लिख दिया या एक
हम कह सकते हैं कि एक हमने नोट बना दिया। आप इसको अगर ड्रैग करना तो हम सेलेक्ट करके इसको ऊपर ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सर्च का ऑप्शन है। ये हमारे पास मैसेजेस हैं। जब हम टोपोलॉजीज बनाते हैं तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब मैसेज भेज रहे होते हैं तो ये वाले वो मैसेजेस हैं। हम इसके ज़रिए से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसके अब नीचे आ जाओ। बॉटम पे हमारे पास ये पहले राउटर्स हैं। ये मुख्तलिफ राउटर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राउटर्स के बाद स्विचेस हैं। ये हमारे स्विचेस हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हब्स हैं जो हम हब्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास केबल्स हैं। ये जो हम दो पीसेस के दरमियान वायरलेस वायरलेस कह रहा हूँ, वायर के ज़रिए कम्युनिकेट डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो हम पीसेस को वायर के ज़रिए से तो कनेक्ट करेंगे। तो ये कंसोल केबल है। ये हमारे पास कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। ये कॉपर क्रॉस ओवर केबल है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ये नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये सेल टॉवर केबल है। उसके बाद ये कोएक्सियल केबल है। ये केबल्स हैं सारी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली केबल हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस केबल का क्या काम है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि दो पीसीस को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी केबल यूज़ होगी। तो ये वाली हमारे पास वो केबल्स हैं। तो ये तो हमारे पास राउटर स्विचेस हब्स वायरलेस डिवाइसेस, ये हमारे पास कनेक्शंस मतलब जो कनेक्ट करने के काम आते हैं हमारी वायर्स वगैरह ये। उसके बाद ये नीचे हमारे पास पीसीज हैं। मतलब हमने क्या चीज़ रखनी है, अगर हम लैपटॉप रखना चाह रहे हैं, हम अपना पीसी रखना चाह रहे हैं। ये हमारे पास पहला पीसी है। ये हमारे पास लैपटॉप है। इसके बाद ये हमारे पास सेल फोन्स हैं। ये हमारे पास टीवी है। जो चीज़ हम जिस चीज़ का नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी के कुछ फीचर हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क के हैं। ये हमारे पास कस्टम मेड डिवाइसेस हैं। अगर आप खुद चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कोई डिवाइस बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था इसका ब्रीफ सा इंटरव्यू। बाकी साथ साथ इसको देख लेंगे कोई चीज़ अगर समझ नहीं हो तो। इसको हम फिलहाल क्लीन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सभी को सिलेक्ट करके डिलीट पे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अब हम इस पे टोपोलॉजीज अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी पहले बुक ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे ना जो हमारे टोपोलॉजीज हैं उसको देख लेते हैं साथ साथ। जैसे ये पहले हमारे पास एक हम स्टार टोपोलॉजी देख लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और हम उसको फिर अपने CCNA मतलब इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी बनाएंगे। ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे जितने भी पीसेस हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये हब क्या काम करता है, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। मिसाल के तौर पे अगर इस अगर इस कंप्यूटर ने अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है इसको, तो ये क्या करेगा, ये पहले डाटा ट्रांसफ़र करेगा इस हब को और ये हब फिर आगे डाटा ट्रांसफ़र करेगा इस कंप्यूटर को। जब डाटा हमारा इस कंप्यूटर के पास आएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल अपना रिसीविंग सिग्नल भेजेगा इस हब को और हब फिर आगे सिग्नल भेजेगा इस पहले पीसी को कि जब ये दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो जाएगी तो वो एक सक्सेसफुली मैसेज ट्रांसफ़र हो गया, एक डाटा ट्रांसफ़र हो गया। तो हम ये स्टार टोपोलॉजी बना लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी कैसे बनते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल हब लेंगे। तो उसके लिए हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है हब का, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है। तो हब को यहाँ से चूज़ करेंगे, कोई भी हब आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस हब को चूज़ करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या क्या करना था, हमने अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करना था। जैसे ये डिवाइसेस हब के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो मैं ये वाली हमारे पास डिवाइसेस हैं, इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास डिवाइसेस आ गए हैं। तो यहाँ से मैं अपने पीसीज, अच्छा ये एक एक करके ना पीसी को रखना पड़ता है। अगर आप एक एक करके मतलब मल्टीपल पीसीज इकट्ठा रखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके इस पे ना क्लिक कर देना। तो ये अब हम जितने मर्जी यहाँ पे ना कंप्यूटर्स रख लें। ठीक है। तो अब ये हमने कंप्यूटर्स साथ रख दिए हैं। अब इनको हमने अटैच करना है। तो अटैच हम कैसे करेंगे, अटैच हम वायर के ज़रिए करते हैं। तो हम अपनी एक वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास वायर है।
और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये केबल लेंगे, ठीक है, इसका काम क्या है कि ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी वायर कौन सी लगेगी दो पीसेस के दरमियान। तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, फिर इसको इसके साथ कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, जो हमारे पास ये वायर है, वायर हम हब के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखो ना, हमारे पीसीस हमारे हब के साथ कनेक्शन बना रहे हैं और हब हमारा डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो पहले पीसी के साथ हमने वायर को कनेक्ट किया, पहले पीसी को हब के साथ कर दिया, फिर दोबारा उसी वायर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, फिर दूसरे तीसरे कंप्यूटर को भी हब के साथ। तो सारे कंप्यूटर्स को हमने हब के साथ कनेक्ट कर लिया। तो ये एक ग्रीन डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। अच्छा, अगर हम अपने इस मैसेज को पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं, तो ये कह रहा है PC5 हैज़ नॉट फंक्शनल पोर्ट्स, क्योंकि हमने इनको आईपी एड्रेस असाइन नहीं किए हुए। तो आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए, अच्छा, आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पीसी पे क्लिक करते हैं। हम अपने ये चारों पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, तो पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पहला आईपी कन्फिग्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम अपना आईपी एड्रेस लिखेंगे, जैसे 192 में कोई भी रैंडम आप आईपी एड्रेस लिख देते हैं। जैसे मैं इसको ये आईपी एड्रेस देता हूँ पहले कंप्यूटर को, और मैं टैब प्रेस करूँगा तो वो सबनेट मास्क खुद ब खुद उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये इसको पहले पहले पीसी को मैंने आईपी एड्रेस दे दिए। और नेक्स्ट हमारे पास इस पीसी को हम आईपी एड्रेस दे देते हैं, सेम वही काम, 192.168। अच्छा, जो आईपी एड्रेस हमने उसको दिया था उससे डिफरेंट लिखना है, वहाँ 1 लिखा था, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अच्छा, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। और टैब प्रेस करूँगा तो हमारे पास सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा। इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। अब इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे 3 इसको चेंज कर देते हैं और टैब प्रेस। तीसरे को भी दे दिया, अब चौथे को देना है तो हम सेम वही स्टेप रिपीट करेंगे और इसको 4 कह देते हैं और टैब प्रेस। अब हमने क्या किया है, हमने चारों कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दिया। अब हम अपने पैकेट को, अपने मैसेज को, अपने डाटा को यहाँ से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये मैसेज मैंने इसको पिक किया और इस कंप्यूटर पे लेके जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मैसेज कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, अब वो मैसेज हमारा इस पीसी पे, मतलब अगर मैंने इस तीसरे पे करना है तो इस तीसरे पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है सक्सेसफुल, कि आपका पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। ये था रियल टाइम के लिए। रियल टाइम में क्या होता है कि हमें ऑन टाइम बता देता है कि हमारा पैकेट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। इसके बैक साइड पे ये जो आ रहा है, ये है सिमुलेशन टाइम। सिमुलेशन टाइम में क्या होता है कि वो हमें वो उसका पाथ दिखाता है कि मैसेज पहले कहाँ पे जाएगा और फिर आगे कहाँ पे जाएगा। जैसे ये इसको हम प्ले करते हैं ऑटो कैप्चर पे, तो मैसेज हमारा पीसी से लेके पहले हब के पास गया। अब हब क्या काम करेगा, हमारे तीनों की तरफ, कंप्यूटर्स की तरफ हमारा मैसेज भेज देगा। जिसका मैसेज नहीं होगा वो उस पर क्रॉस लग जाएगा, जिसका होगा वो उसको टिक लगा के हमारा वापस उस मैसेज को भेजेगा कि हमने डाटा रिसीव कर लिया था, और वो डाटा हमारा पहले पीसी को भेज देगा, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये था हमारे पास सिमुलेशन। तो ये था हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी, ये हमारे पास था रिंग, सॉरी, स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या हुआ है कि पहले कंप्यूटर ने इस तीसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज दिया है, तो ये मैसेज हब क्या काम करेगा, हब सभी को मैसेज भेजेगा कि आप देख लो अपना अपना मैसेज, कि जिसका डाटा है वो पिक कर ले, बाकी उसको रिलीज करते हैं। तो ये दो पीसी हमारे पास, इनका डाटा नहीं था तो इन्होंने अपना वहाँ पे एड्रेस चेक किया, क्या है, क्या ये मेरा ही डाटा है। इनका नहीं था तो ये इन्होंने रिलीज कर दिया और इसने अपना मैसेज को पिक कर लिया। और इसने फिर एक्नॉलेजमेंट मैसेज उसको भेजा कि मुझे मैसेज, मतलब पैकेट रिसीव हो गया। और इस हब ने फिर इसको मैसेज डिस्प्ले करवाया कि हमारा पैकेट, हमारा डाटा रिसीव हो गया, तो उसने सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया।
अगर मिसाल के तौर पे मैं इस पीसी से लेके इस पीसी को डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये हमारे पास प्रोग्रेस में आ रहा है। सिमुलेशन में क्या काम होता है, वो बता रहा है कि हमारा मैसेज पहले पीसी वन से जाएगा राउटर के पास। सिमुलेशन में हम इसको ऑटो कैप्चर पे देख लेते हैं। ये पहला मैसेज हमारा पीसी टू से गया है हब के पास, और हब क्या काम करेगा, इसको सभी दूसरे डिवाइसेस के पास डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। जिसका नहीं होगा वहाँ पे क्रॉस कर देगा, जिसका डाटा होगा वो पिक करके उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड कर देगा कि मैंने डाटा को ले लिया, ठीक है। और हमारे पास ये नीचे सक्सेसफुल आ गया। ये था हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है? नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। वो हमारे पास था स्टार टोपोलॉजी, अब हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि पीसीज हमारे एक रिंग की शक्ल में, क्योंकि हर पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होता है। मतलब जो उसके बैक साइड पे पीसी है और जो उसके फ्रंट साइड पे पीसी है, उन दोनों से कनेक्ट होता है। हर पीसी दो पीसीज के साथ कनेक्ट होता है एक रिंग की शक्ल में, और पहला पीसी आखिरी पीसी के साथ भी कनेक्शन बना रहा होता है। तो ये अब हम रिंग टोपोलॉजी बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पीसीस ले लेंगे। पीसीस को हम रखते हैं क्योंकि इसका आईपी एड्रेस हमने दिया हुआ है, और बाकी हम हब को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने राउटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने हब किया था, अब यहाँ से हम एक राउटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, राउटर का हम रिंग टोपोलॉजी बना लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, इनको हम थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने वायर लेंगे और इनको कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये हमने रिंग बनाई है, जैसे ये पहला हमारे पास है, ये दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा, सॉरी, ये केबल लेंगे हम, दूसरे के साथ कनेक्ट, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट, तीसरा चौथे के साथ कनेक्ट, और चौथा पहले के साथ कनेक्ट। तो बल्कि राउटर की जगह पे हम स्विच ही ले लेते हैं, या अगर राउटर को देखना है तो राउटर को भी एक बार देख लेते हैं। बाकी ये वाला पीसी हम अपने इन राउटर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये सारे पीसीज अपने अपने राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी बन गई है। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ना उन्होंने ये राउटर्स या कोई स्विच या हब वगैरह तो नहीं यहाँ पे लिखा, मतलब बनाया हुआ, बस पीसी टू पीसी हमारे पास ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये ना एक समझाने के लिए था कि हमारे एक रिंग की शक्ल में हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था एक पीसी से दूसरे पीसी तक। तो लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, वो हमारे पास रिंग की शक्ल में, मतलब इन राउटर के ज़रिए से, इन स्विचेस के ज़रिए से, इन हब्स के ज़रिए से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इसलिए हम अपने जो रिंग टोपोलॉजी है वो हब की बनाएंगे, हब की, या हमारे पास स्विचेस हैं या जो भी चीज़ है, वायर वगैरह जो हमने यूज़ किया है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। पीसीस का काम है एक पीसी से दूसरे पीसी तक डाटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब जैसे मैं अपना, ये हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी बन गई है। अब मैं अपना मैसेज इस पीसी से लेके इस पीसी तक भेजता हूँ, तो वो इन प्रोग्रेस में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना ये रेड डॉट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ना कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि जब ग्रीन डॉट आते हैं ना तो वो ग्रीन डॉट हमारा कनेक्शन होता है। तो हम ये राउटर की जगह पे अपने स्विचेस प्लेस कर देते हैं, और स्विचेस प्लेस करके देखते हैं कि हमारे पास फिर क्या होता है। ये हमारे पास स्विचेस हैं,
और ये मैं अपना स्विच स्विच की एक रिंग टोपोलॉजी बना देता हूँ, रिंग टोपोलॉजी। और फिर इसको हम वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ये इसके साथ कनेक्ट हुआ। द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। अच्छा, स्विच की जगह पे भी हम क्या ले लेते हैं, स्विच स्विच की जगह पे हम हब ले लेते हैं, और जेनेरिक हब को हम एक रिंग टोपोलॉजी में रख देंगे, और इनको हम अपने इन वायर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसको इसके साथ हमने मतलब एक रिंग की शक्ल में अपनी हब्स को कनेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा, बाकी ये जो हमारे पास पीसीज हैं इनको हम अपने हब्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर हम पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं अपना इस पीसी से लेके इस पीसी तक, हम अपना पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो नीचे लिखा आ रहा है सक्सेसफुल, कि हमारा पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। अगर हमने इसको सिमुलेशन टाइम में देखना है तो सिमुलेशन टाइम में हम इसको देख सकते हैं। उसने क्या किया, पहला पैकेट उसने अपने हब को भेजा। अब हब क्या काम करेगा, ये पैकेट हमारा तीसरे मतलब दूसरे हब को भेजेगा। हब फिर अपना पैकेट दोबारा देखते हैं, इसको इसको डिलीट करते हैं। दोबारा हम अपना पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं। इस पीसी से हमारा पैकेट इस पीसी तक जाएगा, तो ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, सिमुलेशन हो रही है। सिमुलेशन हम कैसे चेक करते हैं, ऑटो कैप्चर प्ले पे करेंगे। तो इस पीसी ने अपना डाटा ट्रांसफ़र किया है हब को। हब क्या काम करता है, ये सभी को डाटा ट्रांसफ़र कर देता है अपने पोर्ट्स में, मतलब हब में। हब दूसरे हब पे गया, दूसरे हब ने क्या किया है, उसने दूसरे कंप्यूटर को भी डाटा ट्रांसफ़र किया है, और नेक्स्ट हब को भी किया है। तो जिसका डाटा होगा उस पे वो टिक लगा देगा, बाकी पे वो क्रॉस लगा देगा कि ये मेरा डाटा नहीं है। ठीक है। और जिसका डाटा होगा वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस सेंड करेगा, और वो PC2 पे जाके सेव हो जाएगा, और हमारा ये सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये था हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। उसके बाद और कौन सी टोपोलॉजी है, उसके बाद हम अपनी बस टोपोलॉजी देख लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी पे हम सिस्को पे, अच्छा, बस टोपोलॉजी में हमारे पीसीस एक बस के ज़रिए से, एक सिंगल लाइन में जो बस है ना, जो हमारे डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है, इसके ज़रिए से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और इसमें डाटा हमारा सिक्योर भी नहीं होता, क्योंकि ये इस बस की एक्सेस सभी पीसी के पास है, तो सभी उस डाटा को देख रहे होते हैं। जिसका डाटा नहीं होगा वो उसको रिलीज़ कर देगा, जिसका डाटा होगा वो उसको पिक कर लेगा। तो हम अपने सिस्को पैकेट पे जाते हैं, यहाँ न्यू ही बनाते हैं, इन सभी को डिलीट करते हैं, और न्यू से अपना नेटवर्क बनाते हैं बस टोपोलॉजी के लिए। तो बस टोपोलॉजी में हम क्या काम करेंगे, पहले बस बनाएंगे। बस के लिए हम स्विचेस ले लेते हैं, जेनेरिक स्विचेस। स्विचेस को हम एक सिंगल लाइन में बस में रख देंगे, और साथ हम अपने पीसीस को अटैच कर लेंगे।
और इनको हम अपनी वायर के साथ अटैच करेंगे। ठीक है। और अपने पीसी को हम इनके साथ अटैच कर लेंगे, अपने स्विचेस के साथ। ठीक है। ये हमारे पास एक बस टोपोलॉजी बन गई, जैसे ये है कि हमारे पीसीज हमारी एक बस के साथ कनेक्ट है। और हम अपने पीसीज को अब नेक्स्ट काम क्या करना होता था, हमने आईपी एड्रेस असाइन करना। तो आईपी एड्रेस हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे हम अपने आईपी एड्रेस लिख लेंगे। जैसे ये फर्स्ट कंप्यूटर का है, ये सेकंड हमारे पास कंप्यूटर है, इसको भी दे देंगे आईपी एड्रेस। सेम काम रिपीट करेंगे हम तीसरे कंप्यूटर के लिए भी। और टैब को प्रेस किया, और उसके बाद लास्ट वन फोर्थ कंप्यूटर को भी हम अपना आईपी एड्रेस दे देंगे। ट्रू, पेस्ट और फोर्थ और टैब। अब हमने क्या किया, हमने चारों कंप्यूटर्स को अपना आईपी एड्रेस दे दिया। अब हम अपना डाटा अगर हमने ट्रांसफ़र करना है मैसेज को, इस कंप्यूटर से हमने मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर तक, तो हमारे पास इन प्रोग्रेस आ रहा है। रियल टाइम में हम अगर देखते हैं तो मैसेज इस कंप्यूटर से ट्रांसफ़र हुआ है इस कंप्यूटर तक। तो इन प्रोग्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ना ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो इस पहले ना हमें इसको देख लेते हैं कि कनेक्शन में क्या मसला आ रहा है। अब हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया हमारा। अब हम दोबारा करते हैं, इस पैकेट को हमने पिक किया है इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर तक हमारा डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। तो अगर हमने इसको सिमुलेशन टाइम में देखना है, तो हम इसको ऑटो कैप्चर प्ले पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा उस पीसी से राउटर की तरफ गया मैसेज, राउटर पे नेक्स्ट राउटर को भेजेगा मैसेज, नेक्स्ट राउटर फिर नेक्स्ट राउटर को भेजेगा, और सॉरी स्विच, नेक्स्ट स्विच फिर नेक्स्ट स्विच को भेजेगा। ऐसे करके हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जिस कंप्यूटर को डाटा चाहिए होगा उसको भेज देगा। अच्छा, जो स्विच का काम होता है ना, स्विच का काम होता है कि ये डाटा सिर्फ उसी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है जिसका ये डाटा होता है। तो जो राउटर होता है, जो हमारे पास ये हब है, ये सभी को ही डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो स्विच ने इससे पीसी को डाटा ट्रांसफ़र किया, इसने फिर वापस बैक अपने पीसी को एक्नॉलेजमेंट मैसेज दे दिया कि मैंने डाटा रिसीव कर लिया। यहाँ पे प्रोग्रेस आ रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा जब हमारे पास सक्सेसफुली हो गया डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बस टोपोलॉजी, कि हम बस टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है, वो नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी के साथ अटैच होते हैं। जैसे इस कंप्यूटर की बात कर लें, तो ये पहले के साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये दूसरे के साथ भी अटैच होगा, ये तीसरे के साथ भी अटैच होगा, ये चौथे के साथ भी अटैच होगा। तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ अटैच होता है। ठीक है। तो हम मैश टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो मैश टोपोलॉजी के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे। तो ये जो स्विचेस हैं, स्विचेस को हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। मैश टोपोलॉजी बनाना है तो हम दोबारा स्विचेस को ले लेते हैं। अब स्विचेस और जेनेरिक, और पीसी को हम एक पास साइड पे ही रखते हैं।
पहले हम अपना मैश टोपोलॉजी बना लें, फिर पीसी उनके साथ अटैच करते हैं कि हमने अपना स्विचेस लिए और स्विचेस की हमने मैश बनानी है। तो ये हमने अपने स्विचेस यहाँ पे अटैच करते हैं। अच्छा, मैश टोपोलॉजी क्या काम करती है कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं वो हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। क्या मसला है? जेनेरिक, इसको इसके साथ करें। द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। एक मिनट, सेलेक्ट किया, इसको डिलीट। स्विचेस, स्विचेस में हम इस जेनेरिक को लेते हैं क्योंकि स्विचेस भी डिफरेंट होते हैं। ये स्विच लिए हैं, ये ये ये। अब इसको हम वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हो रहा है। क्योंकि ये डिफरेंट स्विचेस हैं तो डिफरेंट स्विचेस में हमने कोई दूसरा स्विच कर लिया था। बाकी इन पीसेस को अपने स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन जब होगा तो तब हमारा वो नेटवर्क ठीक से बनेगा। तो इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। वो ग्रीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और पीसेस को हम थोड़ा सा करीब ले आते हैं इनके। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अ, ये क्यों नहीं ग्रीन हो रहा? हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मैश में हर पीसी दूसरे के साथ अटैच होता है। तो अगर इस पीसी की बात कर लें, ये किसके साथ, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ नहीं अटैच, तो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। ये पीसी इसके साथ भी अटैच हो जाएगा और इसी तरह ये वाला इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास मैश टोपोलॉजी बन गई है। अब इसको चेक करें तो ये वाला इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ भी अटैच है। मतलब अब हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये कनेक्शन बना रहा है। तो ये जैसे ही ग्रीन होता है तो फिर हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ ना टाइम ले रहा है और कनेक्शन बिल्ड करने में ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें यही होगा, इसमें जब हम ये डाटा ट्रांसफ़र एक पीसी से दूसरे पीसी पर करेंगे ना, तो वो मल्टीपल पाथ के ज़रिए से होकर जाएगा। अगर हमारा एक पाथ ख़राब हो भी जाता है तो हमारे पास क्या होगा, दूसरे पाथ से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम करके देखते हैं तो हैं, इस पीसी से अगर हमारा डाटा इस पीसी तक जा रहा है तो वो सक्सेसफुली आ गया है हमारे पास। क्योंकि पाथ हमारे पास इस पाथ से तो होके आ सकता है। पाथ हमारा ये ख़राब हुआ है, ये ख़राब हुआ है, इस पाथ के ज़रिए से तो आ सकता है। इसको सिमुलेशन में देखते हैं तो सिमुलेशन में डाटा हमारा यहाँ तक गया है, ये पाथ तो हमारा ख़राब है, फ़िलहाल कनेक्ट नहीं हुआ। तो वो क्या काम करेगा, वो उस पाथ है, नेक्स्ट पाथ है जो कनेक्टेड है, वहाँ पे पैकेट ट्रांसफ़र कर देगा। फिर ये नेक्स्ट स्विच को करेगा और नेक्स्ट स्विच फिर जिस पीसी को चाहिए डाटा उसको दे देगा। तो अब ये क्या काम करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज बैक उस स्विच को सेंड करेगा और फिर उस पीसी पहले पीसी तक जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है। जब हमारा यहाँ तक चला जाएगा मैसेज तो सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं, नेटवर्क्स कैसे बनाते हैं। वर्चुअल नेटवर्क बना रहे होते हैं, कोई हार्डवेयर वगैरह हम फिजिकली तो यहाँ पे नहीं अटैच कर रहे हैं। तो वर्चुअली हम देख रहे होते हैं अपने नेटवर्क के हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, थैंक यू।